साम दाम दंड भेद की नीति ईरान समझ नहीं पाया। शायद ईरान ऐसी सोच में पड़ गया कि वो ईरान चाहता था कि बातचीत के जरिए समझौता किया जाए, बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। लगातार ईरान इस तरफ अग्रसर था, लेकिन उधर अमेरिका, इजराइल, सऊदी और कई देश मिलकर सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की साजिश रच रहे थे। और शायद ईरान बहुत बड़ी भूल कर बैठा कि वो इनकी साजिश को समझ नहीं सका। अमेरिका हमेशा ऐसा करता आया है, अगर वो बोलेगा कि 4 दिन के बाद हम अटैक कर सकते हैं तो 1 दिन पहले कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईरान इजराइल युद्ध की। ऐसा युद्ध जो जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही ईरान खूंखार नजर आ रहा है। अमेरिका को लगता था, ट्रंप को लगता था कि अली खामनेई को मारने के बाद, उनकी शहादत के बाद ईरान अपने हथियार डाल देगा। अली खामनेई की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनकी शहादत के बाद ईरान अब और खूंखार नजर आ गया। वहां का बच्चा बच्चा सड़कों पर है, सब मरने को तैयार हैं, शहादत पाने को तैयार हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं। शायद अब वो अली खामनेई की मौत का बदला लेना चाहते हैं। हर तरफ ईरान तबाही मचा रहा है, तबाही तबाही, हर तरफ तबाही मचा रहा है। केवल इजराइल ही नहीं और अन्य देशों पर, जो अमेरिका के एयर बेसेस जहां पे स्थापित हैं वहां पर अटैक कर रहा है। सैनिक मारे जा रहे हैं, सैनिक दोनों तरफ के मारे जा रहे हैं। जहां पे अटैक हो रहा है वहां पे कुछ ज्यादा मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने स्वीकार किया कि हमारे कुछ सैनिक मारे गए। अमेरिका की जो नेशनल चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने स्वीकारा, इस बात को एक्सेप्ट किया कि ट्रंप कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि वो बताते हैं हमारे 3 सैनिक मारे गए। हर जगह एयर बेसिस पर अटैक हो रहा है, सैनिक वहां पे रहते हैं, उन पे अटैक हो रहा है और 3 मारे गए। सोच से परे। खैर, किसी भी तरफ से व्यक्ति मारे जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कलिंगा के युद्ध में याद करिए, द ग्रेटेस्ट किंग अशोक, ग्रेट अशोक ने कलिंगा के युद्ध के बाद उसने कसम खा ली थी कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। इतनी कैजुअलिटीज हुई थी वहां पे, तो क्या वही अब यहां पे हो रहा है? इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं लोग। शायद अमेरिका यह सोचता था कि अली खामनेई को मारने के बाद सब ठंडा हो जाएगा मामला, हम वहां पे राज करेंगे और वहां के सैनिक हथियार डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह वो कौम है, इमाम हुसैन को मानने वाली, जिसने करबला के मैदान में सर कटाना पसंद किया था लेकिन सर को झुकाना नहीं। ये वो कौम है। ये सर कैसे झुका सकते हैं? बातचीत के जरिए हल निकल सकता है, लेकिन अगर किसी को उकसाना चाहते हैं आप, कहते हैं ना कि एक शेर पिंजड़े में बंद था या अपनी गुफा में सो रहा था, बबर शेर, आपने उसको उकसा दिया है, अब वो खूंखार हो गया है, हर तरफ तबाही मचा रहा है। अभी कल की रात, आज चौथा दिन है युद्ध का, कल की रात उसने क्लस्टर बम का प्रयोग किया है ईरान ने, जो बम बहुत से देशों में प्रतिबंधित है, क्योंकि बहुत ताकतवर बम है, ये बहुत पावरफुल बम है। एक बम होता है, थोड़ा सा बता दूं, एक बम होता है बड़ा सा, उसके अंदर छोटे छोटे 20 बम होते हैं, और वो बम जहां पर जेट से छोड़े जाते हैं वहां पर तबाही ही तबाही होती है। एक बड़ा बम खुलता है, उसके अंदर से 20 बम निकलते हैं और वो गिरते हैं, वहां पे तबाही मच जाती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसके कुछ ऐसे बम हैं जो फट नहीं पाते हैं और वो कहीं जाकर गिर सकते हैं। अब वहां पर अगर कोई आम नागरिक उसको टच कर ले, वो फट सकते हैं, कोई कभी भी फट सकते हैं, किसी गांव में, शहर में, कस्बे में, कहीं भी फट सकते हैं, वहां पे कैजुअलिटी पॉसिबल हैं। तो अब क्या बताया जाए कि दोनों तरफ से अटैक जारी हैं। आज की खबर है, ट्रंप कहते हैं कि 2 सप्ताह तक युद्ध रुकने वाला नहीं है, हम लगातार हमले करते रहेंगे। ईरान कहता है कि हम आपके एयर बेसेस को तबाह कर देंगे। जैसा कि कल खबर आई थी, अब्राहम लिंकन, जो एक बहुत ही पावरफुल उनके पास टैंक था, उस पर अटैक कर दिया ईरान ने। वो 150 किलोमीटर अंदर था, 500 किलोमीटर भगा ले गए अमेरिका वाले उसको बाहर। और यह भी खबर है कि अमेरिका के पास एंटीसेप्टिक जो मिसाइलें थी वो खत्म हो रही हैं, क्योंकि इसने पहले प्रयोग कर लिए थे। अब इसके पास बहुत कम बची हैं।
अब ये इसका सामना ईरान का सामना करने में असफल सा लग रहा है। खैर, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सऊदी हो, दुबई हो, कतर हो, जॉर्डन हो या यूएई हो, ये सब अमेरिका से बात क्यों नहीं करते? क्या सीज फायर पॉसिबल नहीं है? सीज फायर अगर नहीं होता है तो दुनिया वैश्विक जंग लड़ने को तैयार हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3 रेडी है, पूरी दुनिया तबाह होने को तैयार है, पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। वैश्विक जंग, भाई तेल का खजाना कहां है? ईरान में, पूरे विश्व को सप्लाई करता है, सऊदी में है, दुबई में है। अब ये देश युद्ध की चपेट में है, तो क्या आपको लगता है कि इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है? पूरी दुनिया महंगाई को झेलने को तैयार हो जाए। ये जंग 1, 2, 3 देश से नहीं हो रही है, ये पूरी दुनिया के लिए एक घातक साबित होने वाली जंग है जो इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। खैर, अभी तक न्यूज के माध्यम से ये खबर मिलती आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर मिलती आ रही कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो ईरान मानने को तैयार है, ना इजराइल मानने को तैयार है। यहां पे एक छोटी सी बात कहकर जाऊंगा। बेगुनाह मारे जा रहे हैं, बेसहारा लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह जनता मारी जा रही, चाहे इधर की हो या उधर की हो। उनके घर तबाह हो रहे हैं, उनके रिश्तेदार मारे जा रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति का हृदय इतना क्रूर हो जाएगा? एक स्कूल पे बम पड़ता है, 51 बच्चियां, लड़कियां, गर्ल्स स्कूल, वो शहीद होती हैं, मारी जाती हैं, और हम जश्न मना सकते हैं? खैर, अब बहुत हो गया। यहां पर दोनों देशों को बैठकर एक टेबल पर आके बात करनी चाहिए और युद्ध सीज फायर होना चाहिए, वार रुकना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।